गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन सीरीज के अक्टूबर मंथ के बारे में कि अक्टूबर मंथ में हमने ऑप्शन सेलिंग कर कर कितना प्रॉफिट किया, कितना हमारा आरओआई बना, कितना हमने कैपिटल यूज़ किया था, वो सारी की सारी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में एट प्रेजेंट क्या कंडीशन चलती है, हमारे लिए ऑप्शन बाइंग सही है क्या ऑप्शन सेलिंग सही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था 29 सितंबर को, राइट, और उसमें मैंने टोटल प्रॉफिट बनाया था 5200 का। जहाँ पर हमने क्या किया था, पहले हमने किया था 19,400 पीई एंड 6 सीई दोनों को हमने सेल किया था नियर अप 42 रुपीज़ और 45 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको ऑलरेडी एग्जिट कर दिया था पर्टिकुलर पीई को, जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका था। तो मैंने उसको क्या किया, 5 में उसको एग्जिट कर दिया। अगेन मैंने उसको एडजस्ट करने के लिए नया मैंने पीई सेल कर दिया, जिसमें मुझे 800 का लॉस भी था। लेकिन ओवरऑल अगर काउंटिंग करेंगे तो 5200 का मैंने इसमें प्रॉफिट दिया। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये पर्टिकुलर 28 दिसंबर 2023 का एक कॉल है जो अभी भी हमारे मार्केट में लाइव चल रहा है। ठीक है लेकिन बहुत सारे ट्रेडर ने ऑलरेडी, मैंने कहा था बुक कर लीजिए, तो उन्होंने बुक कर लिया है 8400 के आसपास का प्रॉफिट, करेक्ट। अब इसमें मैंने क्या किया है कि 18,500 और 20,500 का मैंने दो लॉट ऑलरेडी मैंने सेल किया हुआ है 115 और 118 पर। अब जो 115 वाला है वो एट प्रेजेंट जो चल रहा है वो 122 के आसपास चल रहा है। कितना, 122, मतलब यहाँ से 7 पॉइंट प्लस, करेक्ट, ओके। दूसरा है 20,500 का, वो मैंने सेल किया था 118 पर और एट प्रेजेंट वो चल रहा है 23, मतलब 91 पॉइंट टोटली करेक्ट हो चुका है। तो अब इन दोनों का हम कैलकुलेट करें तो हमारा टोटल प्रॉफिट होता था 8400 के आसपास, एट प्रेजेंट अभी वो वर्किंग में है, करेक्ट। फिर हमने एक दूसरा कॉल लिया, इसके लिए ऑन एन एवरेज आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा 2 लाख से लेकर 2.5 लाख, सही है। दूसरी बात, अब यहाँ पर 5 तारीख को मैंने एक और ट्रेड लिया था जो है बैंक निफ्टी का, मैंने ट्रेड लिया था 60 पोजीशन का, उसमें भी हमने प्रॉफिट लिया था। फिर मैंने एक और छोटा सा ट्रेड लिया, उसमें 200 का प्रॉफिट हुआ। फिर एक मैंने डीएलएफ का जो स्टॉक ऑप्शन को हमने सेल किया था, वहाँ पर भी हमारा प्रॉफिट होगा था 4950 को, कि तो हमने कितने में सेल किया था 3 पर और उसका एग्जिट हुआ था 0 पर, क्योंकि एक्सपायरी के दिन वो ऑलरेडी 0 हो गया। दूसरा मैंने 12 तारीख को कॉल लिया था, उसमें मैंने 2900 का प्रॉफिट लिया। फिर एक यहाँ पर 1700 का प्रॉफिट लिया था। फिर एक यहाँ पर कुछ नहीं है, ओके, एक मिनट, हाँ। और ये लास्ट में आज ही मैंने इसको बुक किया है, जो भी 28 दिसंबर का था, जो 18,000 मैंने 26 को ही लिया हुआ है। अभी कितने दिन हुए, 26 को इसको मैंने एग्जीक्यूट किया था और आज है 31, मतलब 4 डेज, 4 दिन में हमने इसमें 3300 का प्रॉफिट लेकर इसको भी आज हमने बुक कर लिया। कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि मैंने 4 लाख के कैपिटल पर, हो सकता है 4 लाख थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है प्लस माइनस, लेकिन 4 लाख के कैपिटल पर मैंने टोटल 7% का आरओआई मैंने जनरेट किया और मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ 29,110, मतलब मोटा मोटा पकड़ लीजिए 29,000, करेक्ट। और इस बार मैंने किसी भी जगह मैंने लॉस नहीं लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहीं पर भी किसी भी कॉल में मैंने लॉस नहीं लिया। अब चलिए बात कर लेते हैं मंथ वाइज। देखो यहाँ पर भी मंथ वाइज आप देखोगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हर एक मंथ में मैंने ऑन एन एवरेज 5% से भी ज़्यादा का रिटर्न हमें मिला। क्योंकि यहाँ पर 15%, 8, 8, 5, 7
837194, करेक्ट। तो मोटा मोटा हमारा ऑन एन एवरेज अगर हम परसेंटेज के हिसाब से काउंटिंग करेंगे ना, तो हमारा टोटल परसेंटेज हो जाता है 5% इन अ मंथ। आपकी जो भी कैपिटल रहेगी उसका 5%। दूसरी बात, अगर ऑप्शन सेलिंग आपको करना है तो आपके पास ऑन एन एवरेज 2 लाख से भी मोर देन, मतलब 2.5 लाख का कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट में से पैसा कमाना है तो आपके पास फंडिंग होना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करने के लिए 20,000 या 25,000 का कैपिटल लेके ऑप्शन बाइंग तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, वो भी लॉस। वो लोग ये सोचते हैं कि इसका मैं 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख या हीरो कर मैं प्रॉफिट कर लूंगा। नहीं कर पाओगे। जो लोग आप सोशल मीडिया में, चाहे वो टेलीग्राम हो गया, चाहे वो फेसबुक हो गया, कहीं पर भी आप बड़े बड़े जो स्क्रीनशॉट देखते हैं ना, उसको देख के कभी आप ये मत सोचो कि ये सही है। नो डाउट सही हो भी जाए, हो या ना हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन आप यही समझो कि वो एक गलत है। हमें सिर्फ वही देखना है कि भाई मेरे पास जो कैपिटल है उसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ। बेसिकली जितने भी ट्रेडर स्टॉक मार्केट में आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं, नहीं कि पैसा गंवाने के लिए। लेकिन 10 में से 9 ट्रेडर तो पैसा लूज करता है। सिर्फ एक ही ऐसा ट्रेडर होता है जो पैसा कमाता है। और ये एक पर्टिकुलरली एक ऐसा बिजनेस है जहां पर आप कम कैपिटल से भी आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, बड़े कैपिटल से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इसको आप अपने बिजनेस के हिसाब से ट्रीट करो, ना ही कि इसको हम टाइम पास के हिसाब से या फिर साइड इनकम के हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको कभी भी रिवॉर्ड्स नहीं देगा। मान लीजिए आपने आपकी कोई ग्रेजुएशन या कोई भी स्टडी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपने एक, मान लीजिए आपका खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ भी हो, चलो फूड स्टॉल आपने डाला, तो क्या आप ये जो फूड स्टॉल या कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो क्या आप उसको टाइम पास के हिसाब से ट्रीट करते हो या फिर साइड इनकम के हिसाब से ट्रीट करते हो? नहीं, आप उसमें आपकी मतलब जान निकाल देते हो, उसके पीछे बहुत दिन रात मेहनत करते हो उस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, करेक्ट। तो जैसे ही आप अपने ऐसे बिजनेस को आगे ले जाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, वैसे ही स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस है, इसको भी ऊपर ले जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ना ही आपको किसी टेलीग्राम के अंदर कोई कॉल टिप्स आ जाए, हम ट्रेड कर ले, प्रॉफिट कर ले, बैठ जाए, नहीं, ये नहीं चलेगा, ये कभी नहीं चलेगा। हाँ, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, 2 या 3 दिन आप अच्छे से प्रॉफिट कर लोगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा पूरा फिनिश। इससे बेटर है या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए, सिंपल सी बात है, या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दीजिए या फिर आप पर्टिकुलर सेलिंग स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरी बात, जो लोग पर्टिकुलर वर्किंग करते हैं किसी कंपनी के अंदर या किसी भी जगह जॉब करते हैं, उनके लिए तो ऑप्शन बाइंग कभी करना ही नहीं चाहिए। मैं स्ट्रिक्टली अवॉइड करता हूं। अगर आप एक सर्विस पीपल हो तो ऑप्शन बाइंग आपके लिए है ही नहीं, समझ लो। अगर फिर भी आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपका पैसा डूबने वाला ही है, इसमें कोई आपको नहीं बचा पाएगा। जो लोग सर्विस पीपल है उनके लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए या तो फिर आप पर्टिकुलर सेलिंग कीजिए। और सेलिंग भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नेकेट सेलिंग कीजिए, आजकल लोग नेकेट सेलिंग भी करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नेकेट सेलिंग कीजिए, मैं आपको हेज सिस्टम सिखाने के बाद उसको सेलिंग कीजिए, ठीक है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि भाई आपको अगर नेकेट सेलिंग करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको हेज पोजीशंस करनी है तो किस तरह से करते हो, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब मोटा मोटा यही है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है, पैसा कमाना है, तो इसको एक सीरियस बिजनेस के हिसाब से ट्रीट करो। ऐसे टाइम पास या फिर उसको साइड इनकम के हिसाब से ट्रीट मत करो।
ठीक है, ऐसा ही समझो कि यही मेरा कैरियर है, यहाँ से ही मुझे पैसा कमाना है और बहुत ही सिस्टमेटिक डिसिप्लिन के साथ काम करना है। चाहे 200 का प्रॉफिट मिले या 2000 का मिले या 20,000 का प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आपके घर में जो पैसा प्रॉफिट आता है वही सही है। बाकी फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं 5 वाला 500 हो गया या 4 वाला 200 हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ कहने की बात है। उसमें से घर पर कितना आता है वही से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कल से हम नवंबर मंथ का सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर भी हम क्या करेंगे 4 लाख की कैपिटल यूज करेंगे और ट्रेडिंग करेंगे, और यहाँ पर पता नहीं कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, वो तो हम एंड ऑफ द नवंबर हम डिस्कशन करेंगे। फिर क्या करेंगे हम दिसंबर के अंदर भी सेम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, 4 लाख की कैपिटल, यहाँ पर भी सेम जो भी सिचुएशन होगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन नए साल से हम थोड़ा सा इसमें कैपिटल इंक्रीज करेंगे। हम यहाँ पर 6 लाख का कैपिटल यूज करने वाले हैं। तो अगर किसी को भी हमारे सेलिंग ग्रुप के साथ ज्वाइंट होना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से जाकर आप ज्वाइंट हो सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सेलिंग वाला तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, सेलिंग और बाइंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे मेंशन कर सकते हो, वहां से आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर मैं आपको मार्केट में किस तरह से ट्रेड करते हैं, क्या हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, क्या हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, एसएल किस तरह से हम डिफाइन करें, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर किस तरह से हम एसएल करें, सेलिंग में हम हैज पोजीशंस किस तरह से। देखो सेलिंग भी क्या होता है, ऐसा नहीं एक बार रैंडमली हमने सेलिंग कर दिया। सेलिंग इज प्योरली मैथमेटिकली, मतलब कैलकुलेटेड बिजनेस है ये। अगर आप मैथमेटिक्स में पावरफुल हो तो आप ऑप्शन सेलिंग के बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, बहुत अच्छे से उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल देता हूं तो आपको एक इजीली रहेगा। यहां पर ऑप्शन बाइंग है, ठीक है, यहां पर सेलिंग है, करेक्ट। अब मुझे लगता है मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, बाइंग वाला भी यही सोचता है, सेलिंग वाला भी यही सोचता है कि मार्केट तो यहां से ऊपर ही जाना चाहिए। ओके, तो बाइंग वाला क्या करेगा, यहां पर कॉल की पोजीशंस बाय करेगा, क्या करेगा, बाय, सीई बाय करेगा। और जो सेलर है वो भी यही सोचता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो वो क्या करेगा, सेल कर देगा किसको, पुट को। क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली पुट क्या होगा, नीचे आएगा, सिंपल सी बात है। नो डाउट यहां पर बाइंग किया हुआ है, यहां पर सेलिंग किया, लेकिन इन दोनों का थॉट प्रोसेस क्या है, सेम ही है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। मान लीजिए मार्केट यहां पर खड़ा हुआ है 19,500 पर, सेम चीज यहां पर भी 19,500 पर, करेक्ट। अब और बजे है मान लीजिए 9:30, करेक्ट। इसने कॉल का प्रीमियम लिया था 100 पर और इसने भी पुट का प्रीमियम सेल किया 100 पर, दोनों ने सेम सिचुएशन की। हाँ, इसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी, सपोज मान लीजिए 5,000 रुपीज की, तो यहां पर जो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी वो 17,000 की। यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है बायर एंड सेलर का। इसने कैपिटल कितना यूज किया, 17,000, इसने कैपिटल कितना किया, 5,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब मार्केट यहां से 19,500 था, थोड़ा सा ऊपर गया नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया नीचे आया, मतलब ऐसा साइडवेज रहा। या फिर मान लीजिए मार्केट मेरे अगेंस्ट चला गया, 19,500 से नीचे चला गया, तो क्या होगा, ऑप्शन बायर जो होगा, अगर वो 100 पे बाय किया है और अगर मान लीजिए 80 का प्रीमियम हो गया, तो उसके पास क्या ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है, या तो इसको एग्जिट कर लो, सिंपल से लॉस बुक कर लो, या फिर क्या करेंगे, एक लॉट बाय किया था, चलो 80 हो गया, कोई बात नहीं, एक और लॉट ऐड कर लेते। एवरेज डाउन पे वो क्या करते, एवरेज करते जाते, और फिर क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है वो चलने के लिए पॉसिबल नहीं रहता और वो क्या करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। ओके, अब वही सिचुएशन में मान लीजिए ऑप्शन सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन सेलिंग ने क्या किया था, 100
अब मान लीजिए 100 वाला मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है, अगर मान लीजिए मार्केट बहुत डाउन जाएगा तो इसमें भी लॉस होगा, ठीक है, उसके भी मैं बात करूँ। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट साइडवेज रहेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं, वो तो वैसे भी टाइम डिके की वजह से इसका प्रीमियम तो वैसे भी गलने वाला है, करेक्ट। ओके, तो उस कंडीशन में तो मुझे कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए मार्केट मेरी अगेंस्ट चला जाए, मैंने क्या सोचा था मार्केट मुझे ऊपर चाहिए, लेकिन मार्केट जा रहा है नीचे। अब ये 100 वाला हो गया 120, मतलब मुझे लॉस होगा। और मार्केट जिस तरह से रेजिस्टेंस या जो भी आपने लेवल दिखाया तो उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सेम सिचुएशन 120 अभी चल रहा है ना प्रीमियम, तो मैं 120 वाला कोई प्रीमियम का कॉल जो होगा उसको मैं सेल कर दूंगा। क्या करूंगा, सेल। तो यहां पर भी 120 हो गया, सी साइड भी 120, पीई साइड भी 120, फिर इसको मैं चलने दूंगा। और अगर कहीं पर भी कोई अनसर्टिनिटी होती है तो इसके अंदर मैं एडजस्टमेंट और भी कर सकता हूँ, जबकि ऑप्शन बाइंग में मैं कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ। इसमें सिर्फ मेरे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो मैं इस कॉल को एग्जिट कर लूँ या फिर इसको अंदर मैं एवरेज कर लूँ। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि आप अपना लॉस को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो एज पर द कैलकुलेटेड रूल्स के हिसाब से। देखो यहाँ पर जो मैंने बताया है उससे मतलब ये नहीं कि कल सुबह आप यही सिस्टम अप्लाई कर दो। ये सिर्फ एक एग्जांपल है फॉर द लर्निंग पर्पस, मैं आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो यहाँ पर आता है ना दूसरे दिन उसको ही अप्लाई कर देते, ऐसा नहीं। कुछ भी सिस्टम अप्लाई करने से पहले आप उसका पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग में अगर आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं एग्जैक्टली मैं इसमें से प्रॉफिट कमा सकता हूँ, उसके बाद ही उसमें रियल एंट्री कीजिए। और अगर ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड करते वक्त आपको अभी भी डर लगता है ना, तो आप ऑप्शन सेलिंग कभी करो ही मत, जब तक आपका खुद का कॉन्फिडेंस नहीं आता ना तब तक, ठीक है। मोटा मोटा कहने का मतलब होता है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग पर्टिकुलर एक नेकेट सिस्टम में चलता है। नेकेट सिस्टम अगर आपके डायरेक्शन में चली तो ठीक, नहीं चली तो गई। जबकि ऑप्शन सेलिंग में बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं कि मान लीजिए मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है या फिर आप जो सोच रहे हो उसके अगेंस्ट जाती है ना, तो भी आप उस ट्रेड को एडजस्ट कर सकते हो। आप अपना लॉस को कवर कर कर आप अपने प्रॉफिट में आ सकते हो, जहां पर आपका लॉस होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम रहती है, ठीक है। आई होप आपको ये सारा सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम पर भी बहुत अच्छे से मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ और रेगुलर वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ। एनालिसिस भी आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ही अच्छे एनालिसिस है। जिस तरह से मैंने बोला उसी तरह से निफ्टी ने भी वर्किंग किया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।